औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी एवरेज का। एवरेज को डिस्कस करेंगे हम लोग। एवरेज का फार्मूला होता है बेसिकली द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं 76, 65, 82, 67, 85। तो इनकी एवरेज हम लोगों ने मालूम करनी है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बन गया हमारे पास 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास देखें ये 5 नंबर हैं। तो बाय 5 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 375 बाई 5 आया। तो जवाब इसका है 75। तो ये 75 क्या है? इसकी एवरेज है। तो एवरेज में से मुख्तलिफ सवाल आते हैं। पीपीएससी अक्सर जो है ना एवरेज में से एक का सवाल हर पेपर में आ जाता है। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन कुछ जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स से क्वेश्चन होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग साथ साथ जो है ना वो ग्रुप्स बना लेंगे। जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उनके ग्रुप बनाए हैं। जो एक जैसे क्वेश्चन है वो इकट्ठे लिखे हैं और जिनके अंदर जो है ना वो एक ही फार्मूला लगता है। तो अगर आपको फील हो कि ये सवाल मुझे आता है तो काइंडली अगला ग्रुप जो है ना वो स्किप ना कीजिएगा। तो उसमें ये है कि आप अगर स्किप कर देंगे तो फिर आपको जो है ना वो ये कंसेप्ट सही तरह से क्लियर नहीं हो सकेगा। चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ डाटा इज़ आल्सो नोन एज। तो ये हमारे पास ये ज़हन पर रखना है, एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। द एवरेज ऑफ डाटा इज़ आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। आगे हमारे पास द डेविड ऑब्टेन्ड 76, 65, 82, 67 एंड 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट आर देयर एवरेज मार्क्स। तो वही ये देखें क्वेश्चन तो ये वही है जो हमने पहले सॉल्व कर दिया है। 76, 65, 82, 67 और 85 ये ऑलरेडी हमने जो एग्जांपल में डिस्कस किया है, ये वही सवाल है। तो जवाब इसका 75 आता है। अब हमारे पास जो एवरेज होती है, एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अगर यहाँ से हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सम मालूम करना चाहें तो सम होता है हमारे पास ए एन या एन ए फॉर एवरेज, एन फॉर नंबर। और अगर यहाँ पे हम नंबर मालूम करना चाहें तो नंबर हमारे पास बराबर होगा सम ओवर ए। तो ये इससे आप लोग मुख्तलिफ फार्मूलाज बना सकते हैं और रिक्वायर्ड वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 40। एन हमारे पास है जी 7 और ए है हमारे पास 40। तो वो कहता है व्हाट वाज द सम ऑफ द नंबर। तो सम हमारे पास है एन ए के बराबर। तो ये हमारे पास 7 × 40 इज इक्वल टू 280। तो इसका जवाब क्या बनेगा? 280 बनेगा। ये हमारे पास इसका आंसर है 280। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ़ द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 40। 7 नंबर हैं और उनकी एवरेज हमारे पास है 40। एन इज इक्वल टू सॉरी ये तो पहले डिस्कस कर लिया। अगला सवाल है हमारे पास, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 6.92। एन इज इक्वल टू 5 और एवरेज है हमारे पास 6.92। सम ऑफ द नंबर्स क्या है? तो सम होता है हमारे पास एन ए। तो ये हमारे पास है 5 ज़रब 6.92। ज़रब करेंगे हम लोग 5 तो 10, 0 1 से 9 5 45 और 1 46, 6 है 4 से 6 5 30 और 4 34, 34.6। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 34.6। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। तो नंबर हमारे पास दिए हैं तो इनकी एवरेज मालूम करनी है हम लोगों ने। नंबर है हमारे पास 0, 0, 4, 10, 5 और 5। पहले तो नंबर एन मालूम करें। एन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एस हमारे पास क्या है? 0, 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस अगेन 5। 5 5 10, 10 20 और 4 24। तो ए होता है हमारे पास एस ओवर एन बराबर है 24/6 बराबर है 4 के बराबर होता है। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 8। तो हमारे पास नंबर्स हैं जी 8 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 43 प्लस 11। डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, नंबर काउंट करें। ये हमारे पास क्योंकि ए होता है सम ओवर एन तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास एन काउंट करें 1 2 3 4 और 5। तो बन जाएगा हमारे पास 8 और 25 33 और 13 46, 46 और 11 46 और 11 हो गया 57, 57 प्लस हमारे पास 43
100/5, ये बनेगा 100/5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20। एवरेज इसकी आती है 20 हमारे पास। फाइंड द एवरेज ऑफ, ये भी नंबर है, इनकी भी एवरेज मालूम करनी, तो ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पहले ऑलरेडी दिया गया है, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से करके आप लोग एवरेज मालूम कर सकते हैं। चलते जी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है जो एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास 25 स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्लास में 25 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है वो 4.4 है। अ स्टूडेंट ऑफ हाइट 5.7 इज़ न्यूली इनरोल्ड। अब उस क्लास के अंदर एक नया बच्चा आ जाता है। अब पहले 25 थे, नया आया तो हमारे पास 26 हो गए, और जो नया बच्चा आया उसकी हाइट कितनी है, 5.7 है। तो न्यू एवरेज क्या हो गया हमारे पास, नई एवरेज किसके बराबर है। तो ज़रा आप लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में आए तो हमारे पास क्या बनेगा जी, एन था हमारे पास पहले 25 और एवरेज थी हमारे पास 4.4। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। देखिए हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है सम ओवर नंबर, और हम लोगों को ये भी पता है कि सम बराबर होता है एन ए के। सम किसके बराबर होता है, एन ए के। तो एवरेज किसके बराबर हो गया, एन ए बटा एन। जब एक नंबर हमने ऐड किया है तो ज़ाहिर सी बात है सम भी बढ़ जाएगा जो वैल्यू हमने ऐड की है, और नीचे एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा एन ए प्लस वी बटा एन प्लस 1। ज़रा क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। ये था हमारे पास पहला सम, जब हमने मज़ीद एक नंबर ऐड किया तो ज़ाहिर सी बात है मजमूए में वो भी जमा होगा, और जब हमने तादाद बढ़ाई है तो एक नंबर बढ़ गया मज़ीद, तो क्या बन जाएगा, एन प्लस 1। अब जो न्यू एवरेज हमारे पास बनेगी, न्यू एवरेज ये हमारे पास बनेगी एन ए प्लस वी बाय एन प्लस 1। अब ज़रा इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब वो कहता है हमारे पास द एवरेज हाइट ऑफ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब उसकी एवरेज हाइट है हमारे पास 4.4, तो जो पहली एवरेज है हमारे पास वो है 4.4, तादाद थी हमारे पास 25, और आ स्टूडेंट ऑफ हाइट 5.7, तो जो बच्चा ऐड हुआ है उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 5.7। तो न्यू एवरेज हमारे पास क्या बनेगी, देखें नंबर पुट करते, न्यू एवरेज हमने मालूम करनी है। तो एन हमारे पास था 25 इंटू एवरेज हमारे पास 4.4 प्लस वी हमारे पास है जी 5.7 बटा, अब एन हमारे पास 25 जमा 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 25 4 को 25 से ज़रब दें, 4 ज़रब 25, 25 400 और फिर 25 400, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 110.0। 4 को ज़रब करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 1.10, 110.0। अब ये बन गया हमारे पास 110.0, यानी कि 110 ही हो गया, प्लस 55.7 प्लस बाय हमारे पास हो गया 26। अब ये हमारे पास बनेगा जी 115.7 बटा 26, तो ज़रब करें हम लोग 115.7 को ज़रब करें 115.7 ज़रब 26, तो ये बन जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 26 करना हम लोगों ने, तकसीम 26, तो ये बन जाएगा 4.45, ये इसकी एवरेज बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर हमारे पास दिया होगा ये 4.45। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 42 इफ़ वी इंक्लूड द 6th नंबर। अब छठा नंबर हमने ऐड कर दिया तो नई एवरेज क्या होगी, देखें वही चीज़ एवरेज होती है हमारे पास एन ए प्लस वैल्यू बटा एन प्लस 1। तो 5 नंबर थे हमारे पास, नंबर 5 है, एवरेज हमारे पास है जी 42 प्लस वैल्यू जो वी है हमारे पास वो कितनी ऐड कर दी हमने 48 बटा हमारे पास एन भी है 48, एन था हमारे पास 5 नंबर, एन हमारे पास 5 नंबर जमा 1 कर दिया हम लोगों ने, तो ये बन गया हमारे पास 5 2 10 0 आई 1 से 5 4 20 और 1 21 210 जमा 48 बटा हमारे पास बन जाएगा 5 और 1 6, तो ये बन जाएगा 258 बटा 6, ये बन जाएगा 6 4 24, 1 बचेगा और 6 3 18 43, एवरेज बन जाएगी हमारे पास 43, तो ये हमारे पास इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, पहले क्वेश्चन को देखेंगे फिर फार्मूले की तरफ जाएंगे, किस तरह के सवाल पे कौन से वाला फार्मूला लगना है। अब क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ अ बैट्समैन स्कोर्स एन एवरेज ऑफ 33 रन्स इन 10 इनिंग्स। एक बैट्समैन है, उसकी 10 इनिंग की जो एवरेज है हमारे पास वो 33 है। रन्स नहीं दिए हुए, टोटल नहीं दिए हुए, इनिंग का उसने एवरेज दे दिया है। अब वो कहता है कि हाउ मैनी मोर रन्स डज ही रिक्वायर। अब उसको मज़ीद कितने रन्स चाहिए, किस लिए, टू इंक्रीज़ हिज एवरेज बाय 3 रन्स, कि अगर वो अपनी एवरेज को 3 रन से बढ़ाना चाहता है तो उसको मज़ीद कितने रन्स चाहिए होंगे नेक्स्ट इनिंग में। अब ज़रा देखें, हमारे पास जो एवरेज होती है, जो एवरेज है हमारे पास वो होती है सम बटा एन। जो न्यू एवरेज बनेगी हमारे पास वो बराबर होती है एवरेज, जो पहली एवरेज थी, प्लस चेंज इन एवरेज। अब क्योंकि वो देखे ना 3 रन्स का चेंज लेके आना चाहता है, तो न्यू एवरेज बराबर होगी ए प्लस हमारे पास चेंज इन एवरेज। तो न्यू एवरेज का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ हम लोगों ने एक फार्मूला भी डिस्कस किया है, ये वाला फार्मूला, न्यू एवरेज इसके बराबर होती है। तो न्यू एवरेज की जगह पे हम लोग लिखेंगे एन ए प्लस वी बटा एन प्लस 1। ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ए प्लस चेंज, ये हमारे पास न्यू एवरेज इसके बराबर आ गई। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एन ए प्लस वी इज़ इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू ए प्लस चेंज इन एवरेज। ये हमारे पास है डेल्टा, डेल्टा को हम चेंज कहते हैं। अब ये हमारे पास बनेगा जी एन ए प्लस वी इज़ इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू एन ए प्लस डेल्टा एन, यूँ लिख लें आप लोग, प्लस हमारे पास बनेगा ए प्लस डेल्टा, ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास इधर भी एन है इधर भी एन है, इसको कट कर देंगे तो v बराबर होगा हमारे पास डेल्टा एन प्लस ए प्लस डेल्टा। तो आप ए को एक साइड पे करें, डेल्टा वाले इकट्ठे कर लें, ए प्लस डेल्टा एन प्लस डेल्टा, आप इनसे डेल्टा कॉमन लें, इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एन प्लस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है वी फॉर वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी जिससे एवरेज जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ये हमारे पास फार्मूला बनता है, ये देखें हमारे पास ये फार्मूला हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। दोबारा ज़रा यहाँ पे देख लें आप लोग, हमारे पास न्यू एवरेज बराबर होती है ए प्लस डेल्टा, और न्यू एवरेज का फार्मूला एन ए प्लस वी बाई एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो ये एन ए प्लस वी इधर था, इसको हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बना ए प्लस डेल्टा एन प्लस डेल्टा, एन ए के साथ कट गया। अब हमारे पास बचा v इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एन प्लस डेल्टा, और v इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल्टा इंटू एन प्लस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला है एवरेज चेंज को मालूम करने का। इस फार्मूले को आप लोग या तो याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, आप लोग अच्छी तरह लिख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, आप लोग एक डायरी या एक पेज के ऊपर जो है ना वो फार्मूलाज लिखते जाएं। एक के रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं ना मैथ के रिलेटेड वो सारे आप लोग लिखते जाएंगे, तो फिर एंड पे आप पेपर जाने से पहले जस्ट रिवाइज़ कर लेंगे अच्छी तरह, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारे पास अब देखते हैं सवाल की तरफ चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ अ बैट्समैन स्कोर्स एन एवरेज ऑफ 33 रन्स, तो उसकी एवरेज है हमारे पास 33 रन्स इन 10 इनिंग्स, तो एन है हमारे पास 10 इनिंग्स, हाउ मैनी मोर रन्स, अब उसको मज़ीद कितने रन्स चाहिए, यानी कि वो वैल्यू कितनी ऐड करनी है, वो रिक्वायर है हमारे पास इन द नेक्स्ट इनिंग टू इंक्रीज़ द एवरेज, चेंज इन एवरेज कितना लाना उसने 3 का लेके आना है। अब देखते हैं फार्मूला हमारे पास v इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल्टा इंटू एन प्लस 1। तो v हमारे पास मालूम करना है, a हमारे पास है 33 प्लस डेल्टा हमारे पास है 3, n हमारे पास 10 जमा 1, तो ये हमारे पास बन गया 33 और प्लस 3 इंटू 10 30 जमा 3, तो ये बन जाएगा 33 प्लस 33, ये बराबर हो जाएगा 66। तो अगली इनिंग में उसको कितने रन्स चाहिए, 66 रन्स चाहिए, ताकि उसकी एवरेज जो है ना वो 3 रन से बढ़ जाएगी। अब उसकी नई एवरेज बन जाएगी 36 की,
एवरेज उसकी जो न्यू एवरेज है वो बन जाएगी 36 की, और रन्स उसको कितने चाहिए, 66 रन्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके ज़रिए हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बैट्समैन स्कोर्स, अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने अपने माइंड से पूछना है कि इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है ना कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने अपने माइंड पे जोर देना है कि अब मैं इसको क्या करूं, कौन सी ट्रिक लगाऊं, क्योंकि मैथ में ना थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए जब आप लोग मैथ सॉल्व करने लगें। तो हमारे पास कहता जी, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग। कोई बैट्समैन है, वो अपनी ज़िंदगी की 17वीं इनिंग खेल रहा है और उसमें वो कितने रन्स बना रहा है, 87 रन्स बना रहा है। और जब वो बनाता है तो उसकी जो एवरेज बढ़ती है, जो इंक्रीज़ इन इज एवरेज, यानी कि जो डेल्टा आता है वो उसका कितना आता है जी, हमारे पास 3 आता है। तो वो बताता है जी, फाइंड द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। 17 इनिंग के बाद एवरेज मालूम करें, यानी कि उसकी 17 इनिंग के बाद एवरेज कितनी हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था, V इज़ इक्वल टू A प्लस डेल्टा इंटू N प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, इसके अंदर हमें एवरेज दी हुई नहीं है, इसमें सिर्फ डेल्टा दिया है, A इसने हमें नहीं दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है, देखें किसी भी फार्मूले के अंदर अगर एक वैल्यू हमारे पास ना दी गई हो, किसी भी फार्मूले के अंदर अगर एक वैल्यू हमें जो है ना वो ना दी गई, तो हम लोग उसको मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो उसकी एवरेज कितनी हुई है, 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज जो है ना वो 3 का इजाफा हुआ है। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास द एवरेज, लेट हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज फ़र्ज़ करते हैं A है। तो हिज एवरेज आफ्टर 16 इनिंग्स, 16 इनिंग्स के बाद उसकी एवरेज क्या होगी, तो वो क्या होगी, ज़ाहिर सी बात है अब उसकी एवरेज बढ़ी है तो 16 के बाद उसकी क्या होगी, A-3, क्योंकि जो उसकी पहले एवरेज थी वो 3 कम थी। नई एवरेज जो हमारे पास वो है A है, तो ओल्ड एवरेज जो थी हमारे पास वो है A-3। अब हमारे पास सम आफ्टर 17th इनिंग्स, 17 इनिंग के बाद सम क्या होगा, वो NA है। तो N हमारे पास है जी 17 और A है हमारे पास, अभी दिया हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया 17A। और सम आफ्टर 16 इनिंग्स, 16 इनिंग के बाद सम क्या होगा, 16, उसका N है 16 और A 16 इनिंग के बाद जो एवरेज थी वो हमारे पास थी A-3। तो अब हमारे पास आफ्टर 17 इनिंग, 17 इनिंग के बाद जो सम था वो हमारे पास आया है 17A, और आफ्टर 16 इनिंग्स जो सम था वो हमारे पास आया है 16 इंटू A-3 आया है। अब यहाँ पे आगे गौर करें तो अगर हम लोग 17 इनिंग जब वो खेल रहा है तो उसमें अगर हम लोग 16 इनिंग वाले सम के अंदर वो रन्स ऐड कर दें जो उसने बनाए हैं, कौन से बनाए जी, 87 रन्स उसने बनाए हैं, वो ऐड कर दे, तो क्या हम लोगों का ये जवाब 17 इनिंग के बराबर आना चाहिए। अब क्या होगा हमारे पास, 17A इज़ इक्वल टू 16A-48 प्लस 87। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस इधर जाकर माइनस कर दें तो बन जाएगा हमारे पास 17A-16A इज़ इक्वल टू -48 प्लस 87। ये हमारे पास बनता है जी A इज़ इक्वल टू 30। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना हम एक और मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला बनाया था। फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू A प्लस डेल्टा इंटू N प्लस 1। ये फार्मूला जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था उसके ज़रिए भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए वी है हमारे पास वैल्यू ऑफ नंबर एडेड, जो नंबर हमने जमा करना है वो क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास एवरेज। एवरेज कौन सी है, ये ओल्ड एवरेज है, न्यू एवरेज नहीं है। और डेल्टा है हमारे पास चेंज इन एवरेज, एवरेज में तब्दीली कितनी आ रही है हमारे पास, वो हमारे पास है डेल्टा। अब देखें इसी क्वेश्चन को, इफ़ अ बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स, अब उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 87 इन 17th इनिंग। इनिंग उसकी हमारे पास नंबर ऑफ इनिंग हो गया हमारे पास इन हिज 17th इनिंग्स एंड 10 इंक्रीज एवरेज बाय 3। अब देखिए उसने 17वीं इनिंग खेली है, तो पुरानी इनिंग थी हमारे पास 16 और एक ये हमारे पास बन गया n+1 हमारे पास हो गई। ये n+1 किसके बराबर है, 17 के बराबर है। और उसने अपनी एवरेज इंक्रीज़ कर ली, यानी कि चेंज इन एवरेज है हमारे पास 3। तो अब 17वां इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या है, तो हमारे पास फार्मूला है जी V = A + डेल्टा इंटू n+1। ये एक चीज़ इन पर रखिएगा, ये जो A है ये है एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स, ये पुरानी एवरेज है। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमें पुरानी एवरेज ही नहीं दी हुई, तो हम पहले पुरानी एवरेज मालूम कर लेंगे, फिर उससे आगे जो है ना नई एवरेज मालूम करेंगे। तो हमारे पास देखें अगर आप लोग, तो V है हमारे पास 87 = A + डेल्टा हमारे पास है 3 और n+1 हमारे पास 17। तो ये बन जाएगा हमारे पास 87 = A + 51। A = 87 - 51 = 36। ए जो हमारे पास वो 36 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग दूसरी बात देखें, ये पुरानी एवरेज है, तो न्यू एवरेज बराबर है ए प्लस चेंज इन एवरेज। तो ए हमारे पास 36 और चेंज कितना आ रहा है 3 का, तो ये बन जाएगा 39। तो इसका आंसर क्या हमारे पास 39 इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से भी इसको मालूम कर सकते हैं। अगला ये हमारे पास क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स। अब उसकी इनिंग्स है हमारे पास सॉरी ये क्या हो गया, ये हमारे पास एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर है उसके एवरेज रन्स हमारे पास 10 इनिंग के कितने हैं 32। तो एन है हमारे पास 10 और एवरेज उसकी हमारे पास है 32। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग में उसको कितने रन्स बनाने चाहिए टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। तो चेंज कितना आना चाहिए 4 का आना चाहिए, और वी हम लोगों ने मालूम करें। तो वही फार्मूला अगर आप लोग पुट करें, फार्मूला था आपके पास V = A + डेल्टा इंटू n+1। तो A है हमारे पास 32 और चेंज कितना आना चाहिए हमारे पास 4 अंश का, n था हमारे पास 10 जमा 1, तो v हम लोगों ने मालूम करना। तो v किसके बराबर हो गया 32 + 4 × 11, तो ये बन जाएगा 32 + 44। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 2 6 3 और 4 7 76 रन उसको बनाने चाहिए। तो ताकि जो है ना उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, अगर एवरेज उसकी बन जाएगी हमारे पास 4 के साथ उसका फ़र्क आ जाएगा, यानी कि एवरेज उसकी बन जाएगी 32 और 4 36 एवरेज बनाने के लिए। अगला सवाल है जी हमारे पास, रिमूव 1 वैल्यू। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इतनी है, एक नंबर उसमें से निकाला है, तो अब एवरेज इतनी बन गई है, तो वो नंबर मालूम करें। देखिए हमारे पास एवरेज होती है हमारे पास एवरेज = सम बटा n। अब क्योंकि हमने एक नंबर निकाला है, तो a हमारे पास बन जाएगा NA/n। हमने एक नंबर निकाला, तो वो जो नंबर निकाला है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो नंबर है r, और उसमें से ज़ाहिर सी बात उसके तादाद में से भी एक कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, जो न्यू एवरेज है वो आएगी हमारे पास NA-r/n-1। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आप लोग वो नंबर भी मालूम कर सकते हैं,
आप नई एवरेज भी मालूम कर सकते हैं, आप पुरानी एवरेज अगर दी हुई है तो फिर भी मालूम, पुरानी एवरेज मालूम करना चाहिए, मतलब जो जो वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास वो हम मालूम कर सकते हैं। तो देखें यहीं इसी फार्मूले से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग मालूम करना चाहते हैं आर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास न्यू एवरेज इनटू n माइनस वन, ये बराबर है हमारे पास एन ए माइनस आर। तो अब आर हमारे पास, आर को इस साइड पे लेके चले जाएं, इसको इस साइड पे लेके चले जाएं, तो आर बराबर है एन ए माइनस न्यू एवरेज इंटू एन माइनस वन। तो ये आर की वैल्यू आ जाती है न्यू एवरेज इंटू एन ए माइनस न्यू एवरेज इंटू एन माइनस वन, ये इसकी वैल्यू है। तो ये फार्मूला आपके पास, इस फार्मूले के ज़रिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं जी क्वेश्चंस को। हमारे पास सवाल है जी द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो एन है हमारे पास 5 और एवरेज है हमारे पास 27। इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, जो नंबर एक्सक्लूडेड है हमारे पास आर मालूम करना है, तो एवरेज जो है ना वो न्यू एवरेज वो बन जाती है 25। तो आर मालूम करना है, तो आप क्या करें, इसी की वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास न्यू एवरेज हमारे पास है 25, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। न्यू एवरेज हमारे पास 25 बराबर है एन है हमारे पास 5, ओल्ड एवरेज हमारे पास है 27 माइनस आर बटा एन है हमारे पास 5 और माइनस 1 गयाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 4। अब ये हमारे पास बन गया जी 25 बराबर है 5 इंटू 27 माइनस आर बटा 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, ये 4 यहाँ पे डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 बराबर है 7 5 35, 5 है 3 हासिल, 5 2 10 और 3 13, तो 25 5 125 और 7 5 2 5, हाँ ठीक है 135 माइनस आर बन जाएगा हमारे पास। तो आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर इस साइड पे लिखें, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 135 माइनस 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू 35। तो आर किसके बराबर है, 35 के बराबर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास व्हेन अ स्टूडेंट वेइंग 45 किलोग्राम्स लेफ्ट अ क्लास, एक बच्चा है जिसका वज़न है हमारे पास आर है हमारे पास 45 किलोग्राम, वो क्लास छोड़ता है। द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 59 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 200, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अब टोटल थे हमारे पास 60, बाकी हमारे पास बचे, एक छोड़ गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग स्टूडेंट हमारे पास 59। तो व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 59, तो एवरेज ऑफ किसकी, जो बाकी 59 बचे हैं वो हम लोगों ने मालूम कर देख। लेट एवरेज ऑफ, ज़रा इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लूँ, ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, लोग इसको यहाँ लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहता है कि 45 किलोग्राम का बच्चा जिसको हमने ऐड किया है, तो जो वैल्यू हमने ऐड की है वो कितनी है 45 किलोग्राम। टोटल पहले थे हमारे पास 60 और रिमेनिंग हो गए हमारे पास, जो रिमेनिंग स्टूडेंट जो बच गए हमारे पास वो हैं 59। तो अब हमारे पास जो चेंज इन वैल्यू है वो हमारे पास है 200 ग्राम, या हम लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम के बराबर है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फ़र्ज़ का अब मालूम हमने करना है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 59 स्टूडेंट्स, जो बाकी 59 स्टूडेंट्स बचते हैं उनका वेट क्या है। तो लेट करते हैं, लेट एवरेज ऑफ रिमेनिंग 59, जो बाकी बचे 59 उनकी एवरेज फ़र्ज़ करते हैं x है। तो एवरेज ऑफ 60 कितनी होगी, अब ज़रा जहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें, जब वो 60 बच्चा था उसमें से जब 59 हुआ तो एवरेज बढ़ गई है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास x में से कितनी बड़ी है 0.2, जो x में से बड़ी है वो कम कर देंगे तो वो 60 बच्चे की एवरेज हो जाएगी हमारे पास। इसका मतलब है कि कुछ जो है ना वो कम वज़न वाला बच्चा जो है ना वहाँ से निकला है। तो अब फॉर एग्जांपल लेट एवरेज ऑफ 59 इज़ x,
59 की एवरेज है एक्स, तो 60 की कितनी थी, 60 की थी जो हमारे पास बड़ी है वो हम उससे कम कर देंगे, 0.2 किलोग्राम कम कर देंगे तो वो हमारे पास 60 की एवरेज हो जाएगी। अब टोटल वेट ऑफ 60 ये किसके बराबर होगा, टोटल वेट होता है एन ए, तो एन हमारे पास है जी 60 और ए हमारे पास एक्स माइनस 0.2 और टोटल वेट ऑफ 59 का टोटल वेट कितना हमारे पास, वो भी फार्मूला तो उसका भी एन नहीं होगा लेकिन एन यहाँ पे होगा 59 और जो हमारे पास एवरेज थी वो कितनी है एक्स। तो ये हमारे पास, अब देखें जो वेट है, अब क्योंकि देखें सवाल को समझें, वो कहता है कि एक स्टूडेंट 45 किलोग्राम वाला निकल रहा है, तो हमारे पास जो टोटल वेट है 59 है, 59 वाला जो टोटल वेट है 59 इंटू एक्स, ये किसके बराबर होगा, 60 वाले के वेट में से वो 45 वाला जो है ना निकाल दें अगर हम लोग, ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि 60 वाले के वेट में से 45 वाला जो है हमारे पास बच्चा निकल रहा है उसको निकालेंगे तो वो 59 का वेट बनेगा हमारे पास। अब हमारे पास बन जाता है जी 59x इज इक्वल टू, इसको ज़रा करें, ये हमारे पास बनेगा 60x माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 60 ज़रा 2 12 तो 120 और ये हमारे पास इशारे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा माइनस 45, तो ये हमारे पास बनेगा 59x इज़ इक्वल टू 60x माइनस 12 माइनस 45, ये इसको इधर लेके आ जाए हमारे पास बन जाएगा 60x माइनस 59x इज़ इक्वल टू 12 प्लस 45, तो ये हमारे पास है 57, तो उसकी बाकी को जो एवरेज थी हमारे पास वो कितनी है 57 है, ये इसका आंसर है। तो अगला सवाल है जी हमारे पास ऐड या रिमूव मल्टीपल वैल्यूज़, अगर हम ज़्यादा वैल्यूज़ उसमें से या जमा करते हैं या ज़्यादा वैल्यूज़ उसमें से निकाल लेते हैं एक की बजाय, तो सिंपल है जी क्वेश्चन तो वही होगा हमारे पास, एवरेज होती है सम बटा एन, यानी कि एन ए बटा एन के बराबर होती है, जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जमा करते हैं, जितनी वैल्यूज़ हम जमा करेंगे उनका टोटल और बटा उनकी तादाद उसमें से निकाल देंगे, जितनी वैल्यू जमा करें तो उनकी तादाद भी जमा कर देंगे बटा उनकी वैल्यू, उनके नंबर हमारे पास कितने हैं, तो ये नंबर को हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं m, नया नंबर जो है हमारे पास, और हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा एन ए माइनस जितनी निकाल रहे हैं उनका टोटल बटा उनकी तादाद में से तादाद माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं वो कहता है एवरेज है 50 नंबर इज़ 30, टोटल नंबर था हमारे पास n है हमारे पास 50, एवरेज है हमारे पास 30, तो इफ़ टू नंबर्स 35 एंड 25 आर डिस्कार्डेड, नंबर डिस्कार्डेड, तो टोटल कितना हमारे पास 35 प्लस 25 इनको निकाला है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 60, और तादाद उनकी कितनी है m हमारे पास है जी, दो नंबर निकाले हैं, दैन एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, तो बाकी नंबर्स की एवरेज कितनी होगी हमारे पास, तो ये देखिए हमारे पास वही फार्मूला लगाएं हम लोग, a इज़ इक्वल टू एन ए प्लस टी, अच्छा उसमें से रिमूव किया अगर हम लोगों ने तो फिर माइनस करेंगे, तो माइनस टी बटा एन माइनस एम, तो एवरेज हमारे पास बन जाएगी, एन हमारे पास था ये 50, एवरेज हमारे पास 30 माइनस टोटल जो हमने निकाला है वो हमारे पास है जी 60 बटा एन था हमारे पास फिर 50, और तादाद में से कितना निकाला हम लोगों ने, दो नंबर निकाले तो हमारे पास 48 बन जाएगा ये, तो ये बनेगा हमारे पास a इज़ इक्वल टू 50 और 3 को ज़रब करेंगे तो 1500 बन जाएगा माइनस 60 बटा 48, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1440 बटा 48, 2 पे डिवाइड करें अगर हम लोग 7 2 14, 2 2 4 और 0 बटा हमारे पास बनेगा 24 2 48, फिर अगर इसको कट करें हम लोग तो 12 2 24 और 36 2 72, 12 1 12, 12 3 36, तो एवरेज हमारे पास क्या बन रही है इसकी, फिर 36 2 72, ये 360 बनेगा यहाँ पे, तो 360 ये बन जाएगा, एवरेज हमारे पास 30 बन जाएगी, तो ये हमारे पास है
इस तरह के क्वेश्चंस को। अगर यहाँ से कोई लफ्ज़ जमा करना होगा तो वो भी आप इसी फार्मूले के तहत जमा कर लेंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, बाकी इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्व। तो रिप्लेस वन वैल्यू विद एन अदर, एक वैल्यू को आप दूसरी के साथ रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है आपके पास कुछ नंबर हैं, आपके पास नंबर हैं 5, 10, 15 और 20। आप लोगों के पास आप क्या करते हैं, इसकी एवरेज मालूम कर लेते हैं। एवरेज आती है हमारे 5, 10, 15, 15, 15, 30 और 20, 50/4। तो ये बन जाएगी हमारे पास 12.5। अगर हमारे पास एवरेज बन गई 12.5 की, तो अब वो कहता है कि अगर आप लोग क्या करें, इसमें से 20 की जगह पे रिप्लेस करके 18 ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल 20 की जगह पे क्या करें, 18 ऐड करें। तो अब आप क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है ए है हमारे पास सम बटा एन, तो रिप्लेस किया है, एक नंबर निकाला है तो एक ऐड भी कर दिया, तो एन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा लेकिन सम पे फ़र्क आएगा। तो पहले हमारे पास सम था 50 बटा तादाद हमारे पास थी 4। अब सम में से जो निकाला है, हमने 20 को निकाला है और 18 उसमें जमा कर दिया है, तादाद उस हमारे पास उतनी ही रहेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 जमा 18/4, तो ये बन जाएगा 48। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 48/4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। तो ये इस तरह के सवाल हैं हमारे पास। अब इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला आप लोगों को उम्मीद समझ आ गया होगा। क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल्स, 10 लोगों का जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज़ है हमारे पास 10 किलोग्राम। तो चेंज इन एवरेज हमारे पास है जी 1.5 किलोग्राम और नंबर है हमारे पास 10। अब वो कहता है कि हुआ क्या है, 1 पर्सन ऑफ 45 किलोग्राम इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। एक बंदा था, जिस बंदे का वज़न था मतलब 40, जो जिसको हमने रिप्लेस किया है, एक्स हमारे पास या हम लोग कह लें रिप्लेस्ड वैल्यू, जो रिप्लेस हुआ था वो है हमारे पास 45 किलोग्राम। तो वाई हु रिप्लेस, जिससे रिप्लेस हुआ था, या बाय होम इट वाज रिप्लेस्ड, मतलब जो नया बंदा आया था, न्यू बंदा, इसको अब लिख लें, जो नया बंदा आया था उसका वज़न हम लोगों ने मालूम करना है। सवाल बड़ा आसान सा है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अब देखें हमारे पास एवरेज में कितना चेंज आया है, चेंज इन एवरेज, वो है 1.5 किलोग्राम। तो चेंज इन सम कितना आएगा, अब हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो, सम का फार्मूला होता है एन ए। तो एन तो हमारे पास 10 है और एवरेज में कितनी तब्दीली आई है 1.5। तो 10 ज़रा 1/5, चेंज इन सम कितना आएगा 15 किलोग्राम। उन सब के 10 लोगों के टोटल वज़न में कितना फ़र्क आया, 15 किलोग्राम का। अब हमने किया क्या, रिप्लेस किया 45 वाले को, 45 वाले को रिप्लेस करना है किसके साथ, हम लोगों ने एक नए बंदे के साथ रिप्लेस करना है। तो देखें अगर हम लोगों ने 45 वाले को रिप्लेस किया है तो 15 किलोग्राम बढ़ाया है हम लोगों ने, यानी कि जो नया बंदा आया है उसका 45 किलो प्लस 15 किलो वज़न था। ये हमारे पास कितना हो गया 60 किलोग्राम। बात को दोबारा समझिएगा, हमारे पास चेंज इन एवरेज, दोबारा एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास जो चेंज इन एवरेज है वो हमारे पास है 1.5 किलोग्राम। तो चेंज इन सम कितना होगा, चेंज इन टोटल, तो टोटल में चेंज कितना होगा, एवरेज में 1.5 किलोग्राम है तो टोटल में होगा 10 ज़रा 1.5, तो ये बराबर हो गया हमारे पास 15 किलोग्राम। अब रिप्लेस किसको किया था, जो एक्स है हमारे पास, जो ओल्ड बंदा था, चलें ओल्ड हम इस तरह कर लेते हैं, रिप्लेस नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं ओल्ड। जो ओल्ड बंदा था उसका वज़न था 45 किलोग्राम, न्यू का हम लोगों ने मालूम करना। अब देखें बात को समझिएगा, जो नया बंदा आएगा उसके आने से टोटल में 15 किलोग्राम का इजाफा होगा और जो जा रहा है वो कितना है 45 किलोग्राम। ज़ाहिर सी बात है जो नया आएगा उसका अपना वज़न 45 किलोग्राम जमा 15 किलोग्राम होगा, तो ये बराबर हमारे पास 60 किलोग्राम। तो ये इसका